तो देखिए, कांग्रेस का यह दावा है कि कुशेश्वर स्थान सीट पर उसका हक है, क्योंकि पिछले चुनाव में भी महागठबंधन में रहते हुए कांग्रेस के कोटे में यह सीट गई थी। और यही वजह है कि जब आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान से गणेश भारती को कांग्रेस के अतिरिक्त कुमार के खिलाफ उम्मीदवार के तौर पर खड़ा कर दिया, तो कांग्रेस को यह नागवार गुजरा और उसने आरजेडी को अल्टीमेटम दे दिया। वैसे तो कांग्रेस की तरफ से अल्टीमेटम कई बार दिए गए, लेकिन 7 अक्टूबर को बिहार प्रदेश प्रभारी भक्त चरण दास ने साफ शब्दों में कहा था कि महागठबंधन बचाना है तो आरजेडी को प्रत्याशी का नाम वापस लेना ही होगा। 8 अक्टूबर तारीख दर तारीख देखिए क्या होता चला गया। 8 अक्टूबर की रात तक वक्त अल्टीमेटम का आरजेडी के पास था, ये वक्त खत्म हो जाता है। 9 अक्टूबर की सुबह हो गई और प्रत्याशी का नाम आरजेडी ने वापस नहीं लिया। इसके उलट आरजेडी और कांग्रेस के बीच इस अल्टीमेटम को लेकर तल्खियां बढ़ गईं और आज फैसले का दिन है, क्योंकि भक्त चरण दास पटना में मौजूद हैं और कांग्रेस नेताओं के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आज सदाकत आश्रम में होने जा रही है, जिसमें बड़ा फैसला महागठबंधन को लेकर हो सकता है। और सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ पटना सदाकत आश्रम से लाइव जुड़ गए। संजय, बिहार की राजनीति में महागठबंधन के आने वाले भविष्य को लेकर आज ये तय हो जाएगा कि महागठबंधन रहता है या फिर टूट जाता है। देखिए विवाह, निश्चित तौर पर पिछले दिनों जिस तरीके से बिहार कांग्रेस प्रभारी ने अल्टीमेटम दिया था कि यदि राष्ट्रीय जनता दल कुशेश्वर स्थान की सीट से अपने उम्मीदवार का नाम वापस नहीं लेता है तो राष्ट्रीय जनता दल यह मान ले कि कांग्रेस जो है वह महागठबंधन से अलग हो जाएगी। और आज जब दिल्ली से पटना पहुंचे, आज सुबह वे पटना पहुंचे हैं भक्त चरण दास और न्यूज 18 से उन्होंने बातचीत भी की है। उन्होंने कहा न्यूज 18 से कि आज सदाकत आश्रम में महत्वपूर्ण बैठक होगी। वे अपने जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनसे सलाह मशवरा करेंगे। और देखिए, ठीक हमारे पीछे कांग्रेस बिहार प्रभारी जो है ठीक ऊपरी मंजिल पर वहां पर अभी बंद कमरे में बैठक कर रहे हैं। जो कांग्रेस के तमाम नेता हैं उनके साथ उनकी बैठकें हैं जो चल रही हैं। खासकर उपचुनाव में कांग्रेस की क्या रणनीति होगी और राष्ट्रीय जनता दल अगर अपना नाम वापस नहीं लेता है, अपने प्रत्याशी का नाम कुशेश्वर स्थान की सीट से, सबसे ज़्यादा जोर कांग्रेस का कुशेश्वर स्थान की सीट पर ही है, चूंकि वो इसे पारंपरिक सीट मानता है और कई बार अशोक राम वहां का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। तो कांग्रेस का दावा अब भी बरकरार है। उसका कहना है कि अगर राजद नाम वापस नहीं लेता है तो वे फिलहाल पटना में है और आप देख लीजिए 1-2 दिन में हम क्या फैसला लेते हैं। लेकिन जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो बड़ा स्टैंड लगी। हालांकि जब सीधे तौर पर उनसे ये पूछा गया कि कांग्रेस फिलहाल क्या यह मान लिया जाए कि महागठबंधन से अलग हो गई है, तो उन्होंने कहा कि आप इंतजार कर लीजिए। कांग्रेस के जो नेता हैं प्रदेश स्तर के, उनके साथ उनकी वार्ता हो रही है पटना में। अगले 2 दिनों तक वो हैं और इन 2 दिनों में एक बड़ा फैसला कांग्रेस ले लेगी। हालांकि आज कई ऐसे मौके आए हैं जब आरजेडी के सामने कांग्रेस को झुकना पड़ा है, जिसे लेकर कांग्रेस बार बार ये कहती रही है कि हम अपमान का घूंट पीकर बहुत बार चुप रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं। इस एक सीट, कुशेश्वर स्थान की एक सीट की वजह से क्या इतना आसान होगा कांग्रेस के लिए इस महागठबंधन से अलग राह को अपना लेना? देखिए, निश्चित तौर पर राह तो इतनी आसान नहीं है, राह मुश्किल है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो स्टैंड है कांग्रेस का वह वाकई में चौंका रहा है। डे फर्स्ट है जिस दिन जगदानंद सिंह ने 2 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी, उसके बाद से ही लगातार पटना हो या दिल्ली जो कांग्रेस के नेता हैं वो लगातार मुखर होते रहे और यहां तक कि अब प्रत्याशी भी खड़ा कर दिया कांग्रेस ने। तो जो पिछली बातें हुई हैं उस बात से इसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। कांग्रेस ने स्टैंड ले लिया है, राजद के खिलाफ प्रत्याशी को भी खड़ा कर दिया है उसने। राजद ये कह रहा है कि फ्रेंडली फाइटिंग है ये, लेकिन कांग्रेस इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अल्टीमेटम दिया है वो कांग्रेस के बिहार प्रभारी ने दिया कि अगर वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि अगर गठबंधन टूटता है तो इसके लिए सीधे तौर पर राजद जिम्मेवार है, क्योंकि उसने गठबंधन धर्म का पालन नहीं किया और गठबंधन का सम्मान नहीं किया। तो पिछली बातों से जोड़कर इस बार कहा जाता है कि चाहे प्रदेश स्तर पर किसी तरह की स्टैंड की बात की जाए, लेकिन जो फैसला है वो आला कमान की तरफ से होता है। इस वक्त जो कांग्रेस का स्टैंड है या जो तल्खी है या फिर इस महागठबंधन से अलग राह अपनाने की तमाम बातें भी हैं, क्या इसमें आला कमान भी साथ दे रहा है? क्योंकि महागठबंधन में रहना या फिर फ्रेंडली फाइट करना, ये दोनों चीजें आगे की राजनीति पर बहुत फर्क डालने वाली हैं कांग्रेस की।
देखिए, निश्चित तौर पर ये बात सही है कि कांग्रेस में जो भी फैसला होता है वो आलाकमान के स्तर पर होता है, लेकिन इस बार कांग्रेस के प्रांतीय नेता हैं, जो नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि कांग्रेस दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेगी और कहीं ना कहीं वो आलाकमान को कन्विंस करने में सफल रहे थे और यही कारण है कि आलाकमान से हरी झंडी मिली और कांग्रेस ने दोनों प्रत्याशियों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो जो अभी मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति बनी है बिहार में, वैसे में भगचरण दास का देखना होगा ये जो बैठकें होंगी उसके बाद वो किस तरह का फैसला लेते हैं। भले ही अंतिम सहमति इसमें आलाकमान की लेनी हो, लेकिन कांग्रेस नेताओं ने अपने तेवर जो है वो साफ कर दी हैं कि कांग्रेस कहीं से फिलहाल झुकने वाली नहीं है और इस तरह की धमकी और अल्टीमेटम देना ये कोई मामूली बात नहीं है कि अगर आप फैसला नहीं लेते हैं तो निश्चित तौर पर कांग्रेस जो है वो गठबंधन से अलग हो जाएगी और यहीं पर सबकी फैसले पर सबकी नजरें टिकी हुई है कि आज की ये आखिरकार बैठक जो जो बैठकें होंगी सदाकत आश्रम में होने वाली है वो बेहद महत्वपूर्ण, क्या महागठबंधन रहता है या फिर टूट जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजय और तमाम जानकारी के लिए। उपचुनाव आरजेडी के लिए